शुरुआत करेंगे बुलेटिन की एक मिनट एक खबर के साथ। ओमिक्रॉन भारत समेत दुनिया के कई देशों के लिए एक बड़ी मुसीबत साबित होता जा रहा है और ये मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर पूरी दुनिया को चेतावनी दी कि ओमिक्रॉन के मामले 1.5 से 3 दिन में दोगुने हुए हैं। ओमिक्रॉन का संक्रमण धीरे धीरे देश के 11 राज्यों में फैल चुका है। देश में हर दिन इस नए वेरिएंट से संक्रमित हुए लोगों की पुष्टि हो रही है। शनिवार को केरल में 17 साल का एक युवक ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाया गया। संक्रमित युवक हाल ही में ट्यूनीशिया से लौटा था। महाराष्ट्र में एक ही परिवार के 4 सदस्यों में से 3 ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए। ये सभी लोग युगांडा से लौटे थे। कर्नाटक में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित 5 लोगों की पुष्टि हुई है। इन 5 संक्रमितों में से एक व्यक्ति हाल ही में ब्रिटेन से लौटा था। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में आई तेजी ने केजरीवाल सरकार की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 86 नए मामले सामने आए हैं। ये पिछले 5 महीनों में आए कोरोना के सबसे ज्यादा नए मामले हैं। इससे पहले 8 जुलाई में इससे ज्यादा मामले सामने आए थे। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उनकी सरकार किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 25 दिसंबर से टोल टैक्स लगेगा। दिल्ली से मेरठ जाने के लिए 145 रुपए की टोल आपको देना होगा। एक मिनट में पूरी खबर पर नजर। दिल्ली एक्सप्रेसवे पर 25 दिसंबर से जनता को टोल देना पड़ेगा। एक्सप्रेसवे से मेरठ से दिल्ली जाने पर यात्रियों को 140 रुपया टोल देना पड़ेगा और 23 दिसंबर को केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मेरठ में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद 25 दिसंबर सुबह 8 बजे से एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा चालू हो जाएगा। इससे पहले ये टोल प्लाजा 21 दिसंबर से शुरू होना था। एक्सप्रेसवे बनने के पूरे 8 महीने बाद इस पर टोल वसूली शुरू होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने टोल दरों पर मुहर लगा दी है। टोल प्लाजा पर 7 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। मेरठ से दिल्ली सराय काले खां तक कार, जीप या हल्के वाहनों के लिए 140 रुपए देने होंगे। इसके साथ साथ इंदिरापुरम तक 95 रुपए, डूडाहेड़ा तक 75 रुपए, डासना तक 60 रुपए, रसूलपुर तक 45 रुपए और भोजपुर तक 20 रुपए देने होंगे। ये जानकारी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने साझा की है। दिल्ली पुलिस ने ऑन डिमांड लग्जरी कार चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने शनिवार को झांसी रोड पर एनकाउंटर में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एक मिनट में पूरी खबर देखिए आप। दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मोस्ट वांटेड ऑटो लिफ्टर समेत 2 बदमाशों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है और इन दोनों बदमाशों पर करीब 32 मुकदमे दर्ज हैं। इन बदमाशों ने दिल्ली से अब तक करीब 2000 लग्जरी गाड़ियों के चोरी होने की घटना को अंजाम दिया है। एनकाउंटर में पुलिस को इनके पास से कार चोरी करने का सामान और हथियार बरामद हुए हैं। ये चोर रात होते ही दिल्ली में अपने शिकार पर निकलते थे और इनका टारगेट 2 लग्जरी कार चोरी करने का होता था। और जब ये बदमाश कार चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे, तभी इनका मुकाबला दिल्ली पुलिस से हो जाता है। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायर किया और पुलिस की गोली मोस्ट वांटेड के पैर में जा लगी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों को दबोच लिया। कार चोरी गैंग का मुख्य आरोपी मेरठ का रहने वाला है और इस पर दिल्ली पुलिस ने हाल ही में मकोका लगाया था। लखनऊ में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर एक नहर में गिर गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है। 2 लोग लापता है। लापता लोगों की तलाश में एसडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन कर रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक कार का टायर फटने से बड़ा हादसा हो गया, जिसकी वजह से कार बेकाबू होकर नगराम नहर में गिर गई। जिसके बाद ग्रामीणों ने डूबते हुए लोगों को बचाने का भी प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय कार में 8 लोग मौजूद थे, जिसमें 4 की मौत हो गई और 2 बच्चे लापता हैं। कार के नहर में गिरने की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद क्रेन की मदद से कार को पुलिस ने बाहर निकाल लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे के वक्त कार की रफ्तार ज्यादा थी, जिसके कारण वह ढलान से नीचे नहर में गिर गई। नहर में पानी का बहाव 200 मीटर दूर था। वहीं कार की खिड़कियां खुली थी, इसलिए पानी भी तुरंत भर गया और खुले शीशों की वजह से मासूम बच्चे बाहर निकल गए और पानी में बह गए। एसडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है।
महाराष्ट्र के बीड़ में एक डॉग ने बंदर के बच्चे को मार दिया है तो बंदरों का पूरा झुंड खूनी बदला लेने के लिए खड़ा हुआ। बंदरों ने एक एक करके आसपास के इलाके में करीब 250 डॉग्स को मौत के घाट उतार दिया। 1 मिनट में देखिए खबर पूरी क्या है। गैंग वॉर, ये शब्द सुनकर आपके मन में बस बंदूक लिए गैंगस्टर वाली ही छवि आती होगी, पर आज आपको हम एक गैंग वॉर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। महाराष्ट्र के बीड़ से अनोखा मामला सामने आया है जहां बंदर डॉग्स के लिए एक काल बन गए हैं। इस जिले में डॉग्स और बंदरों के बीच खूनी जंग छिड़ी हुई है। दरअसल अभी 1 महीने पहले ही डॉग्स के झुंड ने बंदर के बच्चे को निर्दयता से मार दिया था, जिसके बाद बंदर खूनी हो गए और वो इस इलाके के डॉग्स को मारने लगे। बंदर पहले डॉग्स के बच्चों को एक ऊंची बिल्डिंग पर ले जाते, वहां से उनको नीचे फेंक देते हैं। नीचे गिरते ही उनकी मौत हो जाती है और जब वहां के स्थानीय लोगों ने इन डॉग्स को बचाने की कोशिश की तो बंदरों ने इंसानों पर भी हमला करना शुरू कर दिया है। बंदरों के हमले का शिकार इंसानों के बच्चे भी हो रहे हैं। माजल गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित लवूल गांव है। करीब 5000 आबादी वाले इस गांव में अब डॉग्स का कोई बच्चा नजर नहीं आता है। दिसंबर का महीना आधे से ज्यादा बीता है और उत्तर भारत का बदलता मौसम इसका सबसे बड़ा सबूत है। पूरे उत्तर भारत में पारा तेजी के साथ नीचे गिरता जा रहा। मौसम के बदलते मिजाज से पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से पहाड़, पेड़ पौधे, घर, सड़कों को देखकर लगता है कि किसी ने इनको सफेद चादर से ढक दिया हो। ये तस्वीरें हैं मनाली की, जिस वाटरफॉल से पहले पानी की आवाजें आती थी, वो वाटरफॉल बदलते मौसम की वजह से पूरी तरह जम गया है। जिधर भी आपकी नजर जाएगी वहां बस आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी और वाटरफॉल की इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि मानो किसी चित्रकार ने सफेद रंग से कोई चित्रकारी की हो। और मौसम के बदलते तेवर ने एक बार फिर ठंड बढ़ा दी है। पहाड़ी इलाकों में सब कुछ व्हाइट सा हो गया है। पेड़ और पौधों पर सफेद चादर बिछ गई है। वादियों में भी ऐसा ही नजारा है। पिछले 2 दिनों से मौसम के बदलते तेवर से वादियों में भी नजारा बदल गया है। पारा 0 से नीचे चला गया है, जिसकी वजह से डल झील जमना शुरू हो गई है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.